चलिए जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक कौन है? यह एक लद्दाख के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। और ये फिल्म एक्टर भी हैं। सोनम वांगचुक ये फिल्म एक्टर भी हैं और लद्दाख के बड़े साइंटिस्ट भी हैं। इसी के आधार पर एक फिल्म बना है जो कि 3 इडियट फिल्म है। 3D फिल्म इसी के आधारित पर है। और ये सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पे 20 दिन से अनशन पे बैठा हुआ है। दिल्ली के जंतर मंतर पे 20 दिन से अनशन बैठा है। चलिए देखते हैं इन्होंने क्या क्या बड़ी बड़ी कामें की हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ा ये साइंटिस्ट है। इसमें लद्दाख ने सोनम वांगचुक ने लद्दाख में फैल बच्चों के लिए एक शेख मॉल स्कूल खोला है। इन्होंने फैल बच्चों के लिए एक शेख मॉल स्कूल खोला है और लद्दाख जैसे इलाके में बर्फ को पिघलाकर पानी पीने योग्य बनाया है। इन्हीं का देन है। और जैसे लद्दाख जैसे इलाकों में बर्फ को पिघलाकर पानी पीने का योग्य बनाया है, ये इन्हीं का देन है, सोनम वांगचुक का। और आर्मी के लिए गर्मी के लिए कैंप बनाए हैं। आर्मी के गर्मी के राहत के लिए कैंप बनाया है और ये भी उन्हीं का काम है, सोनम वांगचुक का। 20 जून अनाश्रम के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठा है और सरकार इसको अभी तक कोई सुनवाई नहीं किया है। इसका यही मांग है कि जो नीट का पेपर लीक हुआ है उसे धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देनी चाहिए। चलिए एक बार इस देश में भारत के इतिहास में अन्य कहानी समझते हैं। जैसे कि 1952 में पोटिल श्रीरामपुर जो कि 58 दिन तक भूख हड़ताल पर रहे थे। पोटिल श्रीरामपुर जो कि 58 दिन तक भूख हड़ताल पर रहे थे और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। और पोटिल श्रीरामपुर का भारत का नक्शा जो बनाया गया है इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। भारत का नक्शा जो बनाया गया है इन्हीं के द्वारा बनाई गई है। में ऐसा जन सैलाब निकला जो कि सरकार को झुकना पड़ा। 1974 में जेपी की आंदोलन, इस आंदोलन में कांग्रेस सत्ता को बाहर आना पड़ा। इस आंदोलन में कांग्रेस सत्ता को बाहर आना पड़ा और 2020 में किसान आंदोलन 2020 का किसान आंदोलन जो कि यह काफी दिनों तक चला था और प्रधानमंत्री को आकर कैमरे पे बोलना पड़ा कि हम तीनों कानून को वापस लेते हैं। सरकार जब तक नहीं झुकती है तब तक जनता साथ न हो, जनता साथ हो तो सरकार को भी झुकना पड़ता है। और ऐसी आंदोलन एक और हुई है, जीडी अग्रवाल साहब का आंदोलन, जो कि कानपुर के आईआईटी प्रोफेसर थे। इन्होंने गंगा बचाओ अभियान 120 दिन अन्न आश्रम पर बैठा था और अंत में इसकी मृत्यु भी हो गई थी। 120 दिन अन्न आश्रम पर बैठा था और इसकी मृत्यु भी हो गई थी। सोनम वांगचुक का कहना है, सोनम वांगचुक अपने मंच से बोल रहे हैं कि लोग आ रहे हैं और लोग जा रहे हैं, लोग आके ठूस ठूस के खा रहे हैं और हम अनशन पर बैठे हैं। उसी मंच से एक छात्रा जो कि नेहा कुमारी
बता रहे हैं, वे भी अपने अनशन पर बैठे हैं। सोनम वांगचुक का कहना है 13 बच्चों की मौत हुई है और कुर्बानी हुई है। 22 बच्चों अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक लाइन लिखी है, जरा आप लोग गौर से सुनिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी एक लाइन लिखी है, जरा आप लोग गौर से सुनिएगा। पार्टियां आएगी, पार्टियां जाएगी, पार्टियां आएगी, पार्टियां जाएगी, सरकार आएगी, सरकार जाएगी, बस ये देश रहना चाहिए, बस ये देश रहना चाहिए और इस देश का बच्चा रहना चाहिए, और इस देश का बच्चा, लोकतंत्र का संबंध रहना चाहिए, और लोकतंत्र का संबंध रहना चाहिए। लोग संवाद किए हैं और आगे आप लोग भी, आगे आपकी पारी है, आप लोग भी संवाद कीजिए। हम सरकार से यही चाहते हैं कि सोनम वांगचुक जो कि 20 दिन से अनशन पर बैठा है, सरकार से निवेदन है कि सरकार जाए और उसकी प्रॉब्लम को सुनकर सॉर्ट डाउन करें। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरा कि ये मेरा सोनम वांगचुक का रिपोर्ट कैसा रहा। आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा इसका।